नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप लोगों के साथ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर द एनिमल टिश्यू के बारे में कुछ जानने कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम लोगों ने ये जाना कि एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप्स की होती हैं। उनमें से जो 3 टाइप्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नर्वस टिश्यू के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। नर्वस टिश्यू और जितने भी टिश्यूज़ हैं उन सभी से अलग टिश्यूज़ होती हैं और हम ये कह सकते हैं इट इज़ कंट्रोलर ऑफ द बॉडी, इट इज़ डायरेक्टर ऑफ द बॉडी, इट इज़ बिलवेड लीडर ऑफ द बॉडी। मीन्स हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स नर्वस टिश्यू के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और डिसिप्लिन्ड वे में फॉलो करते हैं ताकि हमारी बॉडी का जो डे टू डे फंक्शंस हैं हम उन फंक्शंस को सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज करें कि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट किसी हॉट सरफेस से टच किया, हम अचानक उस पार्ट को उस हॉट सरफेस से अलग कर लेते हैं। मेन कारण क्या होता है? ताकि हमारे बॉडी को कोई डैमेज ना हो। और ये जो इंस्ट्रक्शन हमारे ऑर्गन को मिल रही हैं वो किससे मिलेंगी? दैट इज़ द नर्वस टिश्यू। सपोज करें अचानक हमारे अंदर एक घबराहट सी स्थिति पैदा हो गई है, अचानक हार्ट बीट बढ़ गई, अचानक स्वेटिंग स्टार्ट हो गई, अचानक हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ घटना घटने वाली है। उस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर जो चेंजेस आती हैं ताकि हम अपने आप को उस घटना के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकें, वो चेंजेस इस नर्वस टिश्यू के द्वारा दी जाती हैं। और वो चेंजेस इसलिए होती हैं ताकि हम सरवाइव कर सकें, हम अपने डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। जब हम नर्वस टिश्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने 3 ऑर्गन्स का नाम आएगा। एक को हम लोग कहते हैं दिस इज़ द ब्रेन, दूसरे को हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड और तीसरे को हम लोग कहेंगे नर्व फाइबर्स। मीन्स जो नर्वस टिश्यूज़ हैं, ये नर्वस टिश्यूज़ हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन का फॉर्म करेंगी, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ब्रेन के पार्ट्स हैं उसको फॉर्म करेंगे और ये नर्व फाइबर्स का फॉर्मेशन करेंगी। और इन्हीं के थ्रू मैसेज ब्रेन तक पहुंचेगा। मीन्स सबसे पहले नर्व फाइबर्स में मैसेज आएगा, नर्व फाइबर्स इस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएंगे और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड्स के द्वारा ये मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगी और इसी रास्ते से इंस्ट्रक्शंस इशू होंगी ब्रेन के द्वारा। वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए, नर्व फाइबर से होते हुए ऑर्गन तक पहुंचेंगी और वो पार्ट उस तरह की अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है इस नर्वस टिश्यू के अंदर जो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू के कैटेगरी में इसे रखते हैं और इस टिश्यू का मेन फंक्शन ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करना है। मीन्स कि जो भी स्टिमुलेशन है हमारे आसपास की किसी भी तरह की कोई स्टिमुलेशन है, वो स्टिमुलेशन इसी नर्व टिश्यू के द्वारा इनिशिएट होंगी, इन्हीं नर्व टिश्यू के द्वारा रिसीव की जाएंगी और इन्हीं नर्व टिश्यूज़ के द्वारा कंडक्ट की जाएंगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस नर्व के थ्रू मूव करेंगे फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट और हमारा बॉडी उसी के अकॉर्डिंग अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो आइए अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं कि जो नर्वस टिश्यू है, जो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है फॉर द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, वो किन किन चीज़ों की बनी हुई होंगी। अब हमें से हर किसी को मालूम है कि जो नर्वस टिश्यू होती हैं या कोई भी टिश्यू है वो सेल्स की बनी होंगी। मीन्स कि जो नर्वस टिश्यू है ये नर्वस टिश्यू भी सेल्स की बनी होंगी और इस सेल का हम नाम देंगे इट इज़ द नर्व सेल। नर्व सेल्स या इसी का दूसरा नाम दे सकते हैं इट इज़ न्यूरॉन्स।
इन न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स के अलावा इस नर्वस टिश्यू में और भी कुछ पार्ट्स पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरोग्लिया, एपेंडाइमल सेल्स एंड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लिया, एपेंडाइमल सेल्स एंड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे कि न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरोग्लिया क्या है, एपेंडाइमल सेल्स क्या है एंड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या है। सबसे पहला न्यूरॉन्स मीन्स हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व टिश्यूज। जो नर्वस टिश्यूज है, इस नर्वस टिश्यूज का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मीन्स जो नर्व सेल्स के द्वारा फंक्शंस परफॉर्म होंगी वही फंक्शंस हमारी नर्वस टिश्यू की समझी जाएंगी। जब हम नर्व सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो हम ये पाते हैं कि नर्व सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा जिसका हम नाम देंगे इट इज़ द सेल बॉडी। कि ये जो आप राउंड सर्कल देख रहे हैं, ये हमारी जो सर्कल है, दिस इज़ द सेल बॉडी। अब इस सेल बॉडी से बहुत सारे आउटग्रोथ निकल रहे हैं, बहुत सारे आउटग्रोथ निकल रही हैं, और ये जो आउटग्रोथ निकलती हैं, इन आउटग्रोथ का हम नाम देते हैं इट इज़ द न्यूराइट्स। मीन्स कि जो नर्वस टिश्यू हैं वो दो स्ट्रक्चर के मिलने से बनती हैं। एक का हम लोग नाम देते हैं इट इज़ द नर्व सेल और दूसरे का हम नाम देते हैं इट इज़ द न्यूराइट्स। एक का हम नाम देंगे नर्व बॉडी और दूसरे का हम नाम देंगे न्यूराइट्स। न्यूराइट्स का मतलब होता है प्रोसेसेस, या हम कह सकते हैं न्यूराइट्स का मतलब होता है आउट ग्रोथ। कि जो सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी के अंदर जो आउटग्रोथ बन रही है, जो आउटग्रोथ स्टार्ट हो रही हैं, इन आउटग्रोथ को क्या नाम देंगे, इट इज़ द न्यूराइट्स। अब ये जो न्यूराइट्स हैं, फिर इनको हम लोग दो कैटेगरी या दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम देते हैं इट इज़ डेंड्राइट और दूसरे का नाम देते हैं इट इज़ एक्सॉन। डेंड्राइट एंड एक्सॉन, डेंड्राइट एंड एक्सॉन। डेंड्राइट्स एक प्लूरल है। यदि हम इसको एक आउटग्रोथ के बारे में कहेंगे तो हम कहेंगे इट इज़ डेंड्रॉन। तो आइए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सेल बॉडी क्या होती हैं और ये हमारी जो न्यूराइट्स हैं, ये न्यूराइट्स क्या होता है। सबसे पहले सेल बॉडी। इस न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी का हम लोग दो नाम या तीन नाम और दे सकते हैं, और वो नाम हमारा है दैट इज़ द साइटोन और पेरी कैरियन और सोमा। क्या नाम बताया गया, इट इज़ द साइटोन, पेरी कैरियन एंड सोमा। अब ये जो वर्ड है थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन इस तरह के वर्ड हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। जैसे हम सेल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हम वर्ड यूज़ करते हैं इट इज़ द साइटोलॉजी, मीन्स स्टडी ऑफ द सेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो साइटो वर्ड है, इस साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। तो इस सेल बॉडी का हम लोगों ने एक नाम दिया दैट इज़ द साइटोन। दूसरा नाम है पेरी कैरियन। पेरी कैरियन। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड है कैरियन। इस कैरियन वर्ड को भी हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। याद कीजिए कि सेल में हम लोगों ने स्टडी किया था कि सेल दो तरह की होती हैं। एक को कहते हैं यूकैरियोटिक और दूसरे को कहते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक। तो वहाँ वर्ड था हमारा दैट इज़ द कैरियोटिक। अब ये जो कैरियोटिक वर्ड है, इसी कैरियोटिक वर्ड से हमारा ये वर्ड बना दैट इज़ द कैरियन। तो सेल बॉडी का एक हम और नाम दे सकते हैं इट इज़ द कैरियन। और तीसरा नाम है सोमा, SOMA। अब जब वर्ड आ रहा है सोमा, थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिए अपने ब्रेन पे कि सोमा वर्ड क्या पहले कभी हम लोगों ने सुना? सोम सुना होगा, सोमवार सुना होगा। और जब हम सोम की बात करते हैं उसका मतलब क्या होता है, चंद्रमा, मीन्स लूनर। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा नहीं है। जब भी हम सोमा वर्ड अपने इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी में
वर्ड को यूज करेंगे, इस वर्ड का मतलब ही होता है इट मीन्स बॉडी। मीन्स जो न्यूरॉन है, जो सेल बॉडी है, उस सेल बॉडी को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज द सोमा। तो क्या हो गया कि सेल बॉडी का 3 डिफरेंट नेम हो गए, 3 डिफरेंट नेम्स हो गए। नंबर 1 इज द साइटोन, नंबर 2 इज द पेरिकैरियोन एंड नंबर 3 इज द सोमा। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारी जो सेल बॉडी है, यहाँ हमने स्टडी किया था कि जो ये राउंड स्ट्रक्चर है, दिस इज द सेल बॉडी। तो इस सेल बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, बहुत सारे पार्ट्स होंगे, और ये पार्ट्स वही होंगे जो हम लोगों ने सेल के स्ट्रक्चर में स्टडी किया। जैसे कि साइटोप्लाज्म, हम लोगों ने वहाँ पे स्टडी किया था। साइटोप्लाज्म, हर एक सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, गोल्गी बॉडी होती हैं, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, दैट इज द निजल्स ग्रैन्यूल, निजल्स ग्रैन्यूल्स। अब ये वर्ड पहले हम लोगों ने नहीं स्टडी किया, लेकिन जो ऊपर का हम लोगों ने जितने भी सारे नाम्स हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। तो जो साइटोप्लाज्म हमारे सेल बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, उस साइटोप्लाज्म का एक अलग नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूरोप्लाज्म। मीन्स कि न्यूरॉन्स मीन्स नर्व सेल्स में जो साइटोप्लाज्म पाई जाएंगी, उस साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं इट इज़ द न्यूरोप्लाज्म। इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस होती हैं, और ये न्यूक्लियस होंगी हमारी स्फेरिकल न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, फैट ग्लोब्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ये हम लोग पहले जान चुके हैं कि ये क्या होता है। अब यहाँ पे एक नया सा वर्ड आया, दैट इज द निजल्स ग्रैन्यूल्स। जब हम निजल्स ग्रैन्यूल करते हैं तो इट इज ए इरेगुलर मास ऑफ ER एंड राइबोसोम, कि यह एक ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ER का मतलब क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और राइबोसोम्स को एक साथ इरेगुलर मास का फॉर्मेशन होता है इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर, इस न्यूरोसेल्स के अंदर, और उस इरेगुलर मास या उस इरेगुलर बॉडी का हम लोग नाम देंगे, दैट इज द निजल्स ग्रैन्यूल्स। इसका बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पे नहीं है, ये सिंपली DNA को, जो भी सेल्स की DNA होती हैं, उस DNA को प्रिजर्व करके रखती हैं। मीन्स कि जो किसी बॉडी का जो सेल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे स्टोर होगा, तो दैट इज़ इन द निजल्स ग्रैन्यूल्स। तो हम लोगों ने जाना कि जो सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाई जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे नाम आपने पहले सुना होगा और इसे याद करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड था, दैट वाज द न्यूराइट्स, और न्यूराइट्स के बारे में कहा गया कि ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स के मिलने से बनते हैं। अब डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स क्या है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी के अंदर जो आउट ग्रोथ हो रही हैं, उस आउट ग्रोथ को हम लोग क्या नाम देते हैं, दीज आर द डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। अब हम जानते हैं कि ये डेंड्रॉन क्या है और एक्सॉन क्या है। सबसे पहले डेंड्रॉन मीन्स हम एक आउट ग्रोथ की बात करेंगे तो कहेंगे इट इज डेंड्रॉन, और जब हम लोग एक सेल की बात करेंगे, मीन्स एक थ्रेड की बात करेंगे, एक आउटग्रोथ की बात करेंगे, क्या कहेंगे, इट इज द डेंड्रॉन। और जब हम इनके कंबाइंड की बात करते हैं तब हम क्या कहेंगे, इट इज द डेंड्राइट्स। मीन्स कि जो आउट ग्रोथ है और उस आउट ग्रोथ का फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं, तब हम उस आउट ग्रोथ का नाम देते हैं दीज आर द डेंड्राइट्स। अब इन्हीं डेंड्राइट्स में से जो कोई एक डेंड्रॉन होगा, उस डेंड्रॉन का आउट ग्रोथ ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा फाइबर फॉर्म में हो जाएगा, या हम कहेंगे वो ट्यूबुलर फॉर्म में हो जाएगा। और जो ये ट्यूबुलर फॉर्म डेवलप हो रहा है, उस ट्यूबुलर फॉर्म को हम नाम देते हैं इट इज़ द एक्सॉन। तो क्लियर होगी बात ये कि जो बहुत सारे आउटग्रोथ हैं और उनकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तब हम उसे नाम देते हैं इट इज़ डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स। और जब इनमें से किसी एक डेंड्रॉन का ट्यूबुलर ग्रोथ हो रहा है, फाइब्रस ग्रोथ हो रहा है, तब हम उसका क्या नाम देंगे, इट इज़ द एक्सॉन। अब वो पॉइंट, जिस पॉइंट से एक्सॉन की ग्रोथ हो रही है, उस पॉइंट का हम नाम देते हैं इट इज द एक्सॉन हिल लॉक, एक्सॉन हिल लॉक।
तो क्या हो गया कि सेल बॉडी से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकल रहा है, सेल बॉडी के जिस पॉइंट से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकल रहा है उसका हम नाम दे रहे हैं इट इज़ एक्सॉन हिलॉक। अब ये जो एक्सॉन हिलॉक का जो दूसरा एंड होगा वो एंड फिर ब्रांच्ड होंगी और उस एंड को हम लोग नाम देंगे इट इज प्री साइनेप्टिक नॉब। इस लोग क्या नाम देंगे, इट इज़ द प्री साइनेप्टिक नॉब। मीन्स ये जो एंड है इस एंड का हम लोग नाम दे रहे हैं इट इज़ द प्री साइनेप्टिक नॉब। या हम लोग एक और नाम दे सकते हैं इट इज़ द एक्सॉन टर्मिनल, TERMINAL। अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल है इसके बारे में और हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, या एक्सॉन है इसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि जो हमारी एक्सॉन होगी इस एक्सॉन के अंदर भी साइटोप्लाज्म होंगी और उस साइटोप्लाज्म को हम नाम देंगे इट इज़ द एक्सोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म या इस ये जो हमारी जो एक्सोप्लाज्म है इस एक्सोप्लाज्म का जो आउटर सरफेस होगा उसको हम नाम देंगे इट इज़ द एक्सोलेमा। तभी तो हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि सेल बॉडी है, सेल बॉडी में एक डेंड्रॉन ट्यूबुलर फॉर्मेशन करेंगी, फाइब्रस फॉर्मेशन करेंगी जिसे हम लोग कहेंगे इट इज़ एक्सॉन। जिस पॉइंट से ये एक्सॉन ओरिजिनेट हो रही हैं उसका हम नाम देंगे एक्सॉन हिलॉक, और जहाँ पर ये एंड हो रही हैं उसका हम नाम देंगे प्री साइनेप्टिक नॉब या एक्सॉन टर्मिनल। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाई जाएगी उसे कहेंगे एक्सोप्लाज्म, और एक्सोप्लाज्म के ऊपर जो आउटर मेम्ब्रेन होगा उस मेम्ब्रेन का हम नाम देंगे इट इज़ द एक्सोलेमा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था प्लाज्मा लेमा, तो यहाँ पे ये प्लाज्मा लेमा का क्या नाम दिया जा रहा है इट इज़ द एक्सोलेमा। अब यहाँ पे एक वर्ड है साइनेप्स और इसी से रिलेटेड है प्री साइनेप्टिक नॉब। मीन्स कि जो साइनेप्स होगा, साइनेप्स से जस्ट पहले जो एरिया है जिसे हम कह रहे हैं एक्सॉन टर्मिनल, उस एक्सॉन टर्मिनल का एक नाम दिया गया इट इज़ द प्री साइनेप्टिक नॉब। अब ये प्री साइनेप्टिक नॉब या साइनेप्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। अब ये जो हमारी पूरी नर्व सेल्स के स्ट्रक्चर्स हैं, अब हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। लेकिन क्लासिफिकेशन के करने से पहले थोड़ा सा हम जानते हैं और इसके बारे में कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके स्ट्रक्चर में हम ये देखते हैं कि जो हमारी एक्सॉन है इस एक्सॉन के ऊपर या डेंड्राइट्स के ऊपर 1, 2 या 3 लेयर्स पाई जाती हैं। यूजुअली जो डेंड्राइट्स होंगी इस डेंड्राइट्स पे ऊपर सिंगल लेयर की कवरिंग होगी और जो हमारी एक्सॉन होगी उसके ऊपर 2 या 3 लेयर्स की कवरिंग पाई जाती हैं। अब ये जो एक्सोलेमा है इस एक्सोलेमा के ऊपर एक और कवरिंग पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं इट इज़ द मेडुलरी शीट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नाम इट इज़ द मेडुलरी शीट। मीन्स कुछ एक्सॉन ऐसे होंगे जिनके ऊपर एक लेयर एक कवरिंग पाई जाती है और उस कवरिंग को हम कहते हैं मेडुलरी शीट। हम लोग शुरू में क्लास के स्टार्ट में ये स्टडी किया था कि जो एक्सॉन होते हैं इसके थ्रू नर्व इम्पल्स मूव करती हैं या कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स मूव करते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है ठीक उसी तरह से इस एक्सॉन या जो है नर्व सेल्स हैं इन नर्व सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स या इम्पल्सेस मूव करती हैं जिसके थ्रू मैसेज ऑर्गन से ब्रेन तक जाता है और ब्रेन से फिर मैसेज ऑर्गन तक आता है। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वायर है वो इलेक्ट्रिक वायर नेकेड भी हो सकती हैं और दूसरा इलेक्ट्रिक वायर ऐसा भी होता है कि जिसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है जिसके ऊपर इंसुलेशन होता है। तो यहाँ पर जो हमारी जो एक्सॉन है इस एक्सॉन के ऊपर जो मेडुलरी शीट पाई जा रही हैं ये मेडुलरी शीट एक्चुअल में इट इज़ द इंसुलेटर। ये इंसुलेशन का काम करता है ताकि नर्व से जो इम्पल्सेस हैं वो इम्पल्स लीक ना हो और ऑर्गन से वो इम्पल्स ब्रेन तक पहुँचे और ब्रेन से इम्पल्स ऑर्गन तक पहुँचे।
अब ये जो हमारी जो मेडुलरी शीट है, ये जिस केमिकल का बना होता है उस केमिकल को कहते हैं माइलिन। इस केमिकल का नाम क्या हो गया? दैट इज द माइलिन। मीन्स कि हम ये मेडुलरी शीट का एक और नाम दे सकते हैं, इट इज द माइलिनेटेड शीट। माइलिनेटेड शीट। अब ये जो माइलिनेटेड शीट है या जो मेडुलरी शीट है, ये कंटिन्यूअस नहीं होती है। बीच बीच में आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में ये ब्रेक होंगी। तो जो जिस पॉइंट पे ये ब्रेक हो रही होती हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इट इज़ द नोड ऑफ रैनवियर। इट इज़ द नोड ऑफ रैनवियर। डायग्राम में नहीं लिखा हुआ है, इट इज़ द नोड ऑफ रैनवियर। और जहाँ पे दो नोड ऑफ रैनवियर होंगी, उन दो नोड ऑफ रैनवियर के बीच का जो स्पेस होगा, इस स्पेस का हम नाम देते हैं इट इज़ द इंटर नोड। मीन्स कि दो नोड के बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द इंटर नोड। इनके में जो हमारी जो मेडुलरी शीट है, इस मेडुलरी शीट को एक हम और नाम दे सकते हैं दैट इज कॉल्ड द स्वान सेल्स। मीन्स कि वैसा एक्सॉन जिस एक्सॉन्स पे मेडुलरी शीट पाई जा रही हैं, वहाँ जो सेल्स का फॉर्म हो रहा है उस पार्ट को क्या नाम देंगे? दैट इज द स्वान सेल। और इस स्वान सेल के अंदर न्यूक्लियस भी पाई जाती है। तो हम लोगों ने क्या अभी तक स्टडी किया कि जो हमारी नर्व सेल्स हैं, इस नर्व सेल्स डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स की बनी होती हैं। एक्सॉन्स के ऊपर मेडुलरी शीट पाई जा सकती है या मेडुलरी शीट एब्सेंट भी हो सकती हैं। और ये जो मेडुलरी शीट होती हैं वो बीच में गैप होती हैं जहाँ पे कोई भी मेडुलरी शीट नहीं होगा, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। और दो नोड ऑफ रैनवियर के बीच का जो स्पेस होगा, ये नोड ऑफ रैनवियर, ये नोड ऑफ रैनवियर हो गया, तो इनके बीच का जो स्पेस होगा, इस स्पेस को कहेंगे इट इज़ द इंटर नोड। तो अभी तक हम लोगों ने ये स्टडी किया कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दिस न्यूरॉन्स की। जो न्यूरॉन्स हैं उस न्यूरॉन्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। यदि हम मेडुलरी शीट की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो कुछ नर्व सेल्स ऐसे होंगे जिन पे मेडुलरी शीट पाई जाएंगी, तो उसका हम नाम देते हैं इट इज़ मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। और कुछ मेडुलरी शीट ऐसी भी होंगी जिनके ऊपर ये कुछ एक्सॉन ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर मेडुलरी शीट नहीं पाई जाएंगी, उससे हम लोग कहेंगे इट इज़ नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। मीन्स नर्व फाइबर्स टू टाइप्स की हो गई। फर्स्ट वन इज द मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स एंड सेकेंड वन इज द नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स। अब जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स हैं उसके अंदर क्या क्या पाई जाएंगी? तो एक्सिस सिलेंडर, मीन्स जो आप एक्सॉन देख रहे हो, एक्सॉन क्या हमारा है? दैट इज द एक्सिस सिलेंडर। एक्सोलेमा, माइलिन शीट कह लें या मेडुलेटेड शीट कह लें, नोड ऑफ रैनवियर एंड स्वान सेल्स। तो हम लोगों ने ये देखा कि मेडुलरी शीट के अकॉर्डिंग जो हमारी नर्व सेल्स हैं उनको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अनुसार हम इस नर्व सेल्स को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन में कहा गया कि दो तरह के हो गई, मेडुलरी एंड नॉन मेडुलरी, या माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। अब यह हो गया यूनिपोलर, स्यूडोपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। अब यदि जो हमारी नर्व सेल्स हैं, जो हमारी डेंड्राइट्स हैं, उस डेंड्राइट से सिंगल एक्सॉन बाहर को निकल रहा है तब हम कहेंगे इट इज़ यूनिपोलर। और जब एक सेल बॉडी है, उस सेल बॉडी से दो एक्सॉन बाहर को निकल रही हैं तब इसे कहेंगे इट इज़ द बाइपोलर। लेकिन सपोज करें कि एक ही पॉइंट से दो एक्सॉन बाहर को निकलेंगे तब हम इसे कहेंगे इट इज़ द स्यूडोपोलर। मीन्स ये देखने में तो लग रहा है कि ये बाइपोलर है लेकिन ये बाइपोलर नहीं है, इसीलिए इसका हम क्या नाम देंगे? इट इज़ द स्यूडोपोलर या स्यूडो यूनिपोलर। और तीसरा हो गया मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मीन्स कि जो सेल बॉडी है उस सेल बॉडी से बहुत सारे एक्सॉन से बाहर को निकल रहे होंगे तब हम उसे कहेंगे इट इज़ द मल्टीपोलर। एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन।
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम लोगों ने दो ग्रुप में डिवाइड किया। पहले ग्रुप में कहा गया मेडुलेटेड नर्व फाइबर एंड नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर, और ऑन बेसिस स्ट्रक्चर फिर चार पार्ट में डिवाइड किया गया, यूनिपोलर, स्यूडोपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। अब ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन जो हमारी नर्व सेल्स हैं या जो हमारी न्यूरॉन्स हैं, इन न्यूरॉन्स को हम लोग थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं एफरेंट न्यूरॉन, दूसरा कहेंगे इफरेंट न्यूरॉन और तीसरा कहेंगे एंटर न्यूरॉन। लेकिन इसमें से जो मेन हमें स्टडी करेंगे हम लोग, दैट इज द एफरेंट न्यूरॉन एंड इफरेंट न्यूरॉन। अब देखिए कि सपोज करें कि हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन है और वो ऑर्गन हॉट सरफेस से टच हुआ। जैसे ही हॉट सरफेस से वो ऑर्गन टच होगा, वहाँ एक इम्पल्स जनरेट होगी, एक इम्पल्स इनिशिएट होगी और वो नर्व फाइबर से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुँचेंगे। मीन्स नर्व फाइबर से होते हुए वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचेंगी और स्पाइनल कॉर्ड से फिर मैसेज ब्रेन तक पहुँचेंगी। फिर ब्रेन के द्वारा एक ऑर्डर इशू किया जाएगा और वो ऑर्डर स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ नर्व सेल से होता हुआ वो मसल्स तक एंटर करेंगे। नर्व फाइबर्स हैं, इन नर्व फाइबर से मैसेज हमारी ब्रेन तक जा रही हैं और ब्रेन से फिर वो मैसेज दोबारा से ऑर्गन तक आ रही हैं। तो जिस नर्व फाइबर से मैसेज हमारे ऑर्गन से निकल रही हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही हैं, उस नर्व फाइबर का हम नाम देते हैं इट इज़ द एफरेंट नर्व फाइबर। अब चूंकि इसके थ्रू इम्पल्सेस क्रॉस कर रही हैं, इसके थ्रू मैसेज जा रही हैं, इसलिए हम एफरेंट नर्व फाइबर का एक और नाम देते हैं दैट इज़ द सेंसरी नर्व फाइबर। तो हम लोग क्या नाम दे सकते हैं कि नर्व हो गया एफरेंट, जो मैसेज को कैरी कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड तक, उसको एफरेंट नाम देंगे, या हम लोग उसको नाम देंगे सेंसरी नर्व फाइबर। अब जो इम्पल्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक पहुंचा, तो ब्रेन अपना इंस्ट्रक्शन इशू करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो मसल्स होंगी वो मसल्स अपना, या जो ऑर्गन होगा वो ऑर्गन अपना एक्ट करेगा। तो इस तरह के नर्व फाइबर्स का हम नाम देते हैं इट इज़ द इफरेंट नर्व फाइबर्स। और चूंकि वहाँ पे मसल्स या हमारी ऑर्गन कोई ना कोई फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, इसीलिए इस इफरेंट नर्व फाइबर का एक और नाम देंगे दैट इज़ द मोटर नर्व फाइबर्स। मीन्स कि ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन जो नर्व फाइबर्स हैं, उन नर्व फाइबर्स को हम लोग ने दो ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज़ द एफरेंट नर्व फाइबर एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स। और इस एफरेंट नर्व फाइबर्स का दूसरा नाम देंगे सेंसरी नर्व फाइबर्स और इफरेंट नर्व फाइबर्स का दूसरा नाम देंगे दैट इज़ द मोटर नर्व फाइबर्स। अब इन नर्व सेल्स के अलावा और भी कुछ स्ट्रक्चर हमारे नर्वस टिश्यू में पाई जाती हैं। इसका नाम है, एक है न्यूरोग्लिया, दूसरा है एपेंडाइमल सेल और तीसरा है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि न्यूरोग्लिया क्या है, एपेंडाइमल सेल्स क्या है और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या है। यहाँ पे वर्ड है न्यूरोग्लिया, एक वर्ड है ग्लिया और दूसरा वर्ड है न्यूरो। और जहाँ भी वर्ड ग्लिया आए, इस ग्लिया का मीनिंग होता है ग्लू। ग्लू मतलब क्या हो गया, गोंद। गोंद मतलब क्या हो गया, जो चिपकाने वाला, जो स्टिकी सामान है। मीन्स कि न्यूरोग्लिया जो है वो न्यूरोग्लिया हमारे न्यूरॉन के साथ स्टिक करती हैं, न्यूरॉन के साथ ग्लू करके रखती हैं, और इसीलिए हम इस न्यूरोग्लिया का एक और नाम देते हैं, हाँ सर, अच्छा आपकी, अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि न्यूरो सेल्स क्या होती हैं। अब हम लोग तीन स्ट्रक्चर और रह गए नर्वस टिश्यू का, वो हमारी हैं न्यूरोग्लिया, एपेंडाइमल सेल्स एंड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। जो न्यूरोग्लिया है, यहाँ पे ये दो वर्ड के मिलने से बन रही हैं। एक हम नाम दे रहे हैं इट इज़ द न्यूरो और दूसरा नाम दे रहे हैं इट इज़ द ग्लिया, न्यूरो एंड ग्लिया।
यहाँ पे जब हम न्यूरो वर्ड यूज़ कर रहे हैं मीन्स न्यूरॉन, और जब वो वर्ड हम ग्लिया यूज़ करते हैं, इस ग्लिया का मतलब होता है दैट इज़ द ग्लू। ग्लू मीन्स गोंद, गोंद मीन्स गम, मीन्स किस चीज़ से स्टिक हो उससे हम लोग क्या कहेंगे ग्लू। और चूंकि ये नर्व सेल से स्टिक होती हैं, नर्व सेल के साथ अटैच होती हैं, मीन्स एक्सॉन के साथ अटैच होती हैं, और इसलिए इसका एक अलग नाम दिया गया दैट इज़ द न्यूरोग्लिया। अब इसे हम लोग और भी नाम दे सकते हैं, इट इज न्यूरोग्लियल सेल, और सिंपली हम कह सकते हैं इट इज़ द ग्लियल सेल्स। अब ये जो न्यूरोग्लिया है, ये न्यूरोग्लिया फर्दर 2 टाइप्स की होंगी। एक का नाम देंगे इट इज़ द मैक्रोग्लिया, और दूसरा नाम देंगे इट इज़ द माइक्रोग्लिया। नाम से क्लियर है, मैक्रो मीन्स जिस ग्लिया का साइज बड़ा होगा, लार्जर होगा, उससे हम कहेंगे इट इज़ द मैक्रोग्लिया, और जिस ग्लियल सेल्स की साइज छोटी होगी उसको नाम देंगे इट इज़ द माइक्रोग्लिया। अब जो मैक्रोग्लिया है उनको फिर से हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक को कहेंगे एस्ट्रोसाइट्स और दूसरे कहेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। यहाँ पे वर्ड है एस्ट्रो, जहाँ भी वर्ड एस्ट्रो है इसका मतलब क्या हो गया स्टार, मीन्स कि वैसा मैक्रोग्लिया जो स्टार शेप्ड का होगा उससे हम लोग कहेंगे इट इज़ द एस्ट्रोसाइट्स। दूसरा हमारा है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, जहाँ भी वर्ड आए ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू या कहेंगे स्मॉल, कि जहाँ पे आउट ग्रोथ बहुत ही छोटा है तब हम उस तरह के मैक्रोग्लिया का नाम देंगे इट इज़ द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इट इज़ द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो ग्लियल सेल्स हैं वो ग्लियल सेल्स के मैक्रोग्लिया हैं और माइक्रोग्लिया हैं। यूजुअली जो ग्लियल सेल्स होती हैं ये ग्लियल सेल्स ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड्स की जो नर्व टिश्यूज होंगी उनके अंदर ये पाई जाती हैं। तीसरा वर्ड हमारा है दैट इज़ द एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स, देखिए एपेंडाइमल सेल्स जो होती हैं ये उन नर्व टिश्यूज में पाई जाएंगी जो नर्व टिश्यूज हमारे बॉडी के एपिथेलियल लेयर में पाई जाती हैं। एपिथेलियल लेयर मीन्स कि बॉडी का जो आउटर सरफेस है उस आउटर सरफेस पे जो नर्व टिश्यूज पाई जाएंगी, जो नर्व सेल्स पाई जाएंगी, उन नर्व सेल्स के अंदर एपेंडाइमल सेल्स पाई जाती हैं। अभी जो एपिडाइमल सेल्स हैं एक्चुअली ये सीलिया या माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे हमारे मान लीजिए नोज़ है तो नोज़ में जो स्मॉल स्मॉल हेयर्स हैं उन हेयर्स को हम क्या नाम देंगे इट इज़ द सीलिया, या एक और होता है दैट इज कॉल्ड द माइक्रोविलाई। जो माइक्रोविलाई है ये हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं, और ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अभी आप सिर्फ नाम जाने कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, इसके बारे में एक डिटेल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड किसे कहते हैं उसका डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे जब हम ब्रेन चैप्टर के बारे में जानने के और समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारी ब्रेन के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होंगी, तो जिस कैविटीज़ में या जिस चैम्बर में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होंगी उस कैविटी का जो वाल होगा उस वाल पे जो नर्व सेल्स होंगे उन नर्व सेल्स के अंदर माइक्रोविल्ली पाई जाती हैं, और ये जो माइक्रोविल्ली है ये क्या हमारा है दिस इज द एपेंडाइमल सेल्स। और सबसे लास्ट में आ गया हमारा दैट इज द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। अब इसके नाम से ही क्लियर है, न्यूरोसेक्रेटरी मीन्स वैसा नर्व सेल्स जो नर्व सेल्स कोई केमिकल को सिक्रीट कर रहा हो तब हम उसे कहेंगे इट इज द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो जैसे मान लीजिए कोई हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स इसके द्वारा नर्व सेल्स के द्वारा सिक्रीट की जाती हैं, तो जिस नर्व सेल्स के द्वारा वो हार्मोन सिक्रीट की जाएंगी उन नर्व सेल्स का नाम देते हैं इट इज़ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जो नर्व सेल्स हैं या नर्वस टिश्यू हैं ये नर्वस टिश्यू क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का एक टॉपिक रह गया दैट इज़ कॉल्ड द साइनेप्स, कि जो साइनेप्स हैं वो साइनेप्स क्या होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया। ये साइनेप्स हम लोगों ने स्टडी किया था इन द टॉपिक दैट इज़ द डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन। ये साइनेप्स क्या होता है। अब देखिए जो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन की जो टर्मिनल है, जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल कह रहे हैं या जो हम लोग एक्सॉन टर्मिनल का नाम दे रहे हैं या यहाँ हम नाम दे रहे हैं प्री साइनेप्टिक नॉब, ये एक्सॉन टर्मिनल या तो
किसी सेल्स के अंदर इसका एंड होगा, या ये किसी ऑर्गन में एंड होगा, या ये किसी दूसरे नर्व सेल के साथ अटैच होंगी। मीन्स कि हमारी एक ये न्यूरॉन है, ये नर्व सेल से किसी दूसरे नर्व सेल्स के साथ अटैच होंगी। तो होता क्या है कि जो एक नर्व सेल्स का डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट दूसरे नर्व सेल्स के एक्सॉन के साथ अटैच्ड होती हैं। मीन्स क्या हो गया कि हमारा एक एक्सॉन है, तो इस एक्सॉन के साथ क्या अटैच होंगी, दैट इज द डेंड्राइट। अब ये जो बीच में जो अटैचमेंट हो रही है और इस अटैचमेंट पे जो बीच में स्पेस ब्लैंक बच गया, उस स्पेस को हम नाम देते हैं इट इज़ द साइनेप्स। जैसे हम एक डायग्राम बना रहे रफ है, सपोज करें कि दिस इज द नर्व सेल्स, ये नर्व सेल्स यहाँ एंड हो रही हैं और फिर यहाँ से दूसरी नर्व सेल्स स्टार्ट हो रही हैं, फिर यहाँ से तीसरी नर्व सेल्स स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ से चौथी नर्व सेल्स स्टार्ट हो गई। तो इस नर्व सेल स्टार्ट होने से क्या होगा कि बीच में कुछ गैप रहे, मीन से एक नर्व सेल्स दूसरे नर्व सेल से यूनाइटेड नहीं है, उनके बीच में थोड़ी स्पेस होती है, और ये जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम नाम देते हैं इट इज़ द साइनेप्स। तो समझ उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको समझ में आ गई होगी कि साइनेप्स क्या होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना ये चैप्टर, दैट इज़ द नर्वस टिश्यू, और ये टॉपिक नर्वस टिश्यू टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया। और दूसरा हम लोगों ने ये जाना कि एनिमल सेल्स क्या होते हैं। यदि आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर उस पॉइंट को आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ मी फॉर सच ए लॉन्ग ड्यूरेशन। थैंक्स अ लॉट।